आपको आ रहे हैं। बन गई है पट्टी दिख रहा ना अब कुछ क्यों क्यों क्योंकि ये है उल्टे उल्लू का रंग उल्टे उल्लू का रंग उल्टे उल्लू का रंग उल्टे उल्लू का रंग। हम लोगों को लेक्चर देना बहुत पसंद है। जरा जरा सी बातों पे बड़ा सा बड़ा लेक्चर हम एक ही साथ में दे देते हैं। गाने से लेकर बजाना, सरकार से लेकर उपकार, सबको एक ही लाइन में लगा देते हैं। हम लोगों की पसंदीदा आदत हमें अपना काम दूसरों का करना चाहिए, सरकार को सब कुछ संभालना चाहिए। ये दुनिया वेरी गुड दुनिया वाले वेरी बैड ऊपर वाला वेरी गुड नीचे वाले वेरी बैड कोई कोई कह रहे दिल का लगावे कोई कोई कह रहे दिल का लगावे। इसे पूछ के डालूं मेरी मर्जी तेरा बाप किस तरह का क्या चल गए। अरे पापा आप रिश्वत क्यों दे रहे हैं? अबे गधे जब 1000 का काम 500 में हो जाए तो हर्जी क्या है। अरे यार गधे के पूछ यार मत पूछ अरे मत क्यों यार आगे का दीवार पर लिखा है। पी ले अरे भाई पब्लिक प्लेस हो तो क्या हुआ, मैं तो यही पीऊंगा। चोरी तो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। अरे भाई कैसे हो? अरे क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बस चाचा 3 साल लगेगा। मलाई वाली ओ छोटू कहाँ रह गया तू? अबे ये क्या रहा है? इसे क्यों मारा? ये तो बच्चा है। ओ चाचा कैसे कैसे बच्चे को टाइम पे लगा रखा है, ये क्या रहा है? इसे क्यों मार रहे हो? कोई फायदा तो होता नहीं देश में वोट डालने का, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इससे बढ़िया तो घर पे आ रहा हूँ। अरे मंत्री जी आ गए, मंत्री जी। भाइयों और बहनों इस बार वोट हमको ही देना है। अरे क्यों मार रहे हो बेचारे को? अरे मंत्री है मंत्री। अरे पर इसने करा क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं किया लेकिन करेगा जरूर। पक्का है पक्का? हाँ पक्का। अरे मेरा बच्चा छत से गिर जाए, कोई तो डॉक्टर को बुला दो। भाई डॉक्टर को बुला दो। अरे ऐसे करने से थोड़ी ना कुछ होगा। जाओ जाके पहले लाइन में लगो, फॉर्म भरो, पैसे भरो, तब जाके कुछ होगा।
फ्री में काम नहीं होता। अरे 1000 रुपए है क्या? अरे अगर मेरे पास 1000 रुपए होते तो अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में होता। अरे ऐसा कर, इधर से इधर आई। काम करवा दूंगा तेरा भाई, तेरी और मेरी 50 रुपए में पौवा भी जाता। आगे यहाँ काम करवा ले, यार सारे काम हमारे बलबूते होते हैं। ये तो साथ नहीं है रहा। क्यों दुनिया कहती है कि आजाद है हम, कल गैरों के थे, आज अपनों के ही गुलाम है हम। रिश्वतखोरी के दलदल में फंसा है देश, हर वक्त बिकने को तैयार है हम। जश्न आजादी छोड़ जाती है एक सवाल, क्या क्या इस आजादी के सही हकदार हैं हम? हमारे पास हर एक गलती का बहाना जरूर होगा और मुंह छिपाने के लिए ठिकाना जरूर होगा। हमें स्वच्छ भारत अभियान का मतलब तो पता है, लेकिन सिर्फ अपने सड़क पर सूसू करना तो मना है, मगर चोर से आगे तक कहाँ जाएंगे? ये पोस्टर पढ़ने के बाद लोगों का अपनी सारी गलतियों का ठिकाना हम अपनी सरकार के साथ फोड़ते हैं और सारी गलतियों का हमारा सरकारी अफसरों से जब मंत्री जी अपनी सफाई में दोषा भी करने आए, वहीं उन्हें मिल गई गालियां और बढ़ गए थप्पड़। हमें अपनी सरकार को तो कोसना ही है, कि चाहे खाने में नमक कम हो या चाय में ओ कटी बंदूक ओ कुड़िए बंदूक ओ जाम लगा है देखो ओ गड्डी चलती धुआं उछलती ओ गड्डी चलती यार ओ गड्डी चलती धुआं उछलती मैं तो डोंगियों का डोल मेरे नाम ओ डोले निकलो यारो टचन में मारता। भाई देख मम्मा खड़ा, मम्मा सही मत बात जब तुम्हारे थोड़े समझा भाई, हेलमेट की गलती ना, ये कान लाग गया। अरे तो अब गर्मी में काम है का? जब आरसी दिखा, लाइसेंस दिखा। आरसी लेके क्या करेगा तू? अरे ताऊ, हाँ भाई, ना थारे पे आरसी, ना थारे पे लाइसेंस, ऊपर से चूसी भी कान लाग रहा है। दूध न पिया है, पैक पिया है, पैक ताऊ पैक। दादा, खड़ा वहीं पे। ये कुछ थाने। अरे ताऊ, चाचा दरोगा है दरियागंज थाने में, अभी फोन लगाता हूँ। हम लाइसेंस पे मिलाता हुए। चाचा के मिला है, अब देखियो चाचा को नहीं बैठा बता रहा। अब बता कैसे करेगा? पूरे चाचा बिजी है। ये कुछ थाने का कटा चलान 2000 का। ए ताऊ, ये बता तेरा भाव का है? ताऊ, जब 500 बाहर क्यों नहीं पूछा? चल तो समझदार कटले अरे अपनी कोई वोट दिया सरकारें चुल्ली भूल गए फिर सब कुछ, वोट दिया सरकारें चुल्ली भूल गए फिर सब कुछ, आंखों पर बन गई है पट्टी दिख रहा ना अब कुछ, क्योंकि ये है उल्टे उल्लू का रात, उल्टे उल्लू का रात, उल्टे उल्लू का रात, उल्टे उल्लू का रात। ओए हाय यार, तुम लोगों का एडमिशन हो गया? दोनों भाई का प्रेम कॉलेज में हुआ है, 98% है 98। जा दादी कल जा रही है एडमिशन के लिए। जल्दी जा जल्दी, कल तो लास्ट डे है। हाँ यार कल तो लास्ट का टॉपर था, मैं भी जाती हूँ, ठीक है ना? बाय। मैम मेरा एडमिशन क्या कर क्या रहे हैं कॉलेज में इतना बढ़िया। मैम 81 81 और एज है कौन सा कोटा है? जनरल कैटेगरी। जनरल की 95 कट ऑफ गई है, अब एडमिशन नहीं मिलेगा। ये लीजिए मैम, कितना परसेंटेज? 66%। 66 कौन सा कोटा है? एससी कोटा। तो बड़ी मेहनत करिए, यहाँ पे साइन करो, ये टाइम से आ जाना। थैंक यू मैम। प्रिंट नहीं मम्मी। बेटा क्लास देखी ना? हाँ मम्मी। अब तुम घर में बैठोगे, घर की सड़ेगी अब ये। पर मम्मी मैंने बहुत मेहनत की थी। तो कहा तो पढ़ ले, पर तू पढ़ी नहीं ना। अब कॉलेज वाला का अंदर है तो चाहे कि मैं एडमिशन नहीं दिया। पर पापा 81% कम नहीं होते। अब चल, अब तू कल से घर के काम से घर के काम। चल।
सबको लगता है कि बहुत गलत है। सरकार रिजर्वेशन देकर खुद ही सबको अलग अलग कर देती है और फिर हमसे कहती है कि भेदभाव मत करो। और आखिर आज के जमाने में भेदभाव करता कौन है? हम सभी तो पढ़े लिखे हैं ना, पर भेदभाव होता है, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी होता है। और हम करते हैं, खुलेआम नहीं तो छुप छुप के करते हैं, पर करते जरूर हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि इसका फायदा कौन उठाता है? जो असलियत में इस कैटेगरी में आते हैं कोई और भी है। न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा आपने, या किसी की जुबानी सुना ही होगा कि फलानी जगह फेक सर्टिफिकेट पकड़े गए, फलानी जगह पैसे देकर फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाए गए। क्या ये जो लोग फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो कोई सरकार है या हम और आप? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें रिजर्वेशन से प्रॉब्लम तो है, पर हम ही रिजर्वेशन मांगते हैं ना। अब आप ये सोचिए कि गलती किसकी है, सरकार की या हमारी और आपकी? जब भी कोई गलती नहीं मेरा भी दीवाना बोले 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 कोई लड़की देखते मेरा भी दीवाना बोले ओ भाई वो देख मार। आपके पास है मैडम, तो है पर आपकी जैसी पटकता थोड़ी है। लड़की को छेड़े। लड़की से मिल क्या है, लड़की से जानता है हमारी मार्केट में कितनी बेइज्जती, नाम खराब कर दिया हमारा। तू जानता है तू साले मार डालेंगे। चल अच्छा खराब कर दी। थप्पड़ मारेगी, थप्पड़ मारेगी, अब मार के दिखा तू, मार के दिखा, थप्पड़ मारेगी। बचा लो, कोई तो बचा लो, भैया बचा लो मुझे, बचा लो भैया, बचा लो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। आज फिर दिल्ली में एक छेड़छाड़ी की घटना सामने आई है। आज फिर एक लड़की के आबरू को खेल बना दिया गया। आइए पूछते हैं वहाँ के लोगों से कि आज वहाँ क्या हुआ। मैं बताऊं? चार लड़के मैं बताऊं क्या मैंने तो पुलिस को फोन कर दी, पुलिस ही नहीं आई अभी तक, पुलिस नहीं आई और सरकार ने कुछ नहीं किया। इन लोगों को कहना है। आइए पूछते हैं उस लड़की से कि उसके साथ क्या हुआ। उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? क्या सुनना चाहते हैं आप सब मुझसे? क्या सुनना चाहते हैं? कहाँ थे आप सब जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था? कहाँ थे? सब मेरी दादा गए इधर, कोई मेरी मदद करने नहीं आया, कोई नहीं आया। दीदी आप तो यही खड़ी थी, आप क्यों नहीं आई मेरी मदद करने? भैया आप तो थे, मेरी जगह आपकी बहन होती तो आप क्या करते? बताइए मुझे। सब सरकार को और पुलिस को बुलाते रहे,
दो तन्हारे न जाए देखो हम कहीं क्यों ना बहे बनके किनारा क्यों ना बहे बनके किनारा बूंद बूंद मिलने से बन जाए एक दरिया है बूंद बूंद सागर है वही वही सागर क्या है समझो इस तरह को बूंदों फिर तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं है हम को छोड़े तो मुँह सबसे ही मोड़े को तन्हारे न जाए देखो हम क्यों ना बहे बनके एक धारा क्यों ना बहे बनके एक धारा। सरकार करती क्या है, सरकार ने किया क्या है और सरकार करेगी क्या। पर कभी आपने ये सोचा है समाज क्या करता है? समाज ने क्या किया है? रिश्वत देता कौन है? समाज। रिश्वत लेता कौन है? सरकार। पर ये सरकार भी तो समाज की एक इकाई ही तो है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की कविता है, पहले वो मेरे देश में आए, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वो मेरे शहर में आए, मैंने आंखें बंद कर ली, फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैंने मुंह मोड़ लिया, और जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई और न था। हमारी हमेशा से आदत रही है अपनी सारी गलती सरकार के ऊपर डालने की। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, मगर हम ये नहीं देखते हमने क्या किया है। कोई लड़की रास्ते में छिड़ गई थी, पुलिस नहीं आई अभी तक, पुलिस वहां थी भी नहीं जब वो छिड़ रही थी, हम और आप थे। हमने क्या किया? सरकार का वेट। और जब वो अपनी बहन थी तो लोगों के ऊपर ब्लेम क्यों किसी की मदद क्यों नहीं करता है? हम हमेशा से ही अपनी सारी चीज सरकार पे डालते हैं, दूसरों पे डालते हैं। इस चीज को बदलने के लिए नई पहल करनी पड़ेगी। पहले खुद को बदलिए, सरकार खुद पर खुद बदल जाएगी। एक नई पहल करेंगे हम लोग आज से। अब हम और उल्टे उल्लू का राज नहीं चलने देंगे। ये आपको वो करना है, बैठ जाए क्योंकि आपके पीछे वालों